तो आज हम दोबारा आपको नए करंट जीके के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होती है उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। और आज का जो पहला क्वेश्चन ये आता है कि अतुल कुमार गोयल इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये जो बैंक से रिलेटेड जो उन्होंने अध्यक्ष बने हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। हम इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA ने 21 अक्टूबर 2022 को यह घोषणा की कि अतुल कुमार गोयल यानी AK गोयल, ये ध्यान रखना इनकी शॉर्ट फॉर्म के अंदर AK गोयल के अंदर आता है, बहुत एग्जाम में इनका नाम AK गोयल भी आ रहा है। तो 2022-23 के लिए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। 2021-22 के लिए IBM के अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और अतुल कुमार गोयल वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक निर्देशक MD के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो अभी भी इनका जो है वो वर्क जो है वो अभी भी चल रहा है, और साथ में इनको अध्यक्ष भी बना दिया गया, यानी इनको पास जो है वो 2 अलग अलग वर्क जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। आमतौर पर ये एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुख में IBA का अध्यक्ष बनाया जाता है। ध्यान रखना, ये जो IB यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है, इनके अध्यक्ष के रूप के अंदर अतुल कुमार जी को भी बनाया है। ये दोबारा देखिएगा, अतुल कुमार जी गोयल इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उनके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। दोबारा हम देखिए, इंडियन बैंक एसोसिएशन में भारत में मजबूत एवं प्रगतिशील बैंक एवं सिद्धांतों, प्रथाओं और सम्मेलनों को बढ़ावा देने के लिए और विकसित करने के लिए रचनात्मक बैंकिंग के रूप में योगदान के लिए भारत में बैंकों का एक प्रतिनिधित्व निकाय किया गया है। याद रखना है, इसको बैंकों को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी प्रगति कैसे की जाए, इसके रिगार्डिंग इनको एक अध्यक्ष एसोसिएशन के बनाए गए हैं, ठीक है ना। और यह बैंक क्षेत्र के लिए मानव संसाधन नीति तैयार करने में सरकार की भी मदद करते हैं, यानी बैंक के हम कैसे इसकी प्रोग्रेस की जाए, ये सारा इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना। तो बैंक भारतीय बैंक संघ यानी IBA का गठन जब वो 26 सितंबर 1946 के अंदर किया गया था, उस समय 22 सदस्य ही थे, ये भी आपको याद रखना है। और इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे निजी बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी समिति क्षेत्र, ग्रामीण बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था भी शामिल है। तो जितने भी प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, जितनी वित्तीय संस्थाएं हैं, वो सारे इसके अंदर सम्मिलित की गई है। ध्यान रखना, पंजाब नेशनल बैंक के MD के रूप में इन्होंने काम किया है अतुल कुमार जी गोयल ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, पेटीएम जो आता है, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, उनके दीपेंद्र सिंह राठौड़ को अंतरिम CEO बनाया गया है। CEO आप लोग सब जानते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ये आपको याद रखना है। तो दीपेंद्र सिंह राठौड़ को CEO बनाया गया है पेमेंट बैंक का। याद रखना है, पेटीएम ATM आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, वो सारा ही इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है ना। और आपके सामने ये सिंबल भी आया है, पेटीएम पेमेंट बैंक, जिससे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। और भारत के अंदर जैसे गूगल पे है, फोन पे है, ठीक है ना, ये सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। और उसके बाद में हम कहने का है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के दीपेंद्र सिंह राठौड़ को अंतरिम CEO बनाया गया है, बहुत खुशी की बात है। दीपेंद्र सिंह राठौड़ मुख्य उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में भूमिका के अलावा अंतरिम रूप से भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भी नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखना है। अब ये किसकी जगह लिए वो देखिएगा, वह सतीश कुमार गुप्ता की जगह लिए हैं। पहले यानी CEO जो थे वो सतीश कुमार गुप्ता थे, और अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो अपने दीपेंद्र सिंह है। याद रखना, वो जो वर्तमान में बैंक के CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं और अक्टूबर 2022 में सेवानिवृत्त हो गए हैं। यानी सतीश कुमार जी पहले थे पेमेंट बैंक के CEO, लेकिन अब उसके स्थान पर कौन आ गया, दीपेंद्र सिंह आ चुके हैं। ध्यान रखना आपको, तो ये आपको याद रखना है कि आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि पेमेंट बैंक के CEO कौन बनाए गए अंतरिक्त, ठीक है ना, तो वो कौन है, वो दीपेंद्र सिंह। आगे नेक्स्ट देखिएगा, एक और बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है, विराट कोहली T20 मैच के जितने भी रन हुए हैं वो सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। याद रखना, इतिहास रच दिया भारत के अंदर। दोबारा देखिएगा कि विराट कोहली ने T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये बहुत ही अपने गर्व की बात है भारत के अंदर कि अपना एक ऐसा खिलाड़ी जो विश्व में अपने भारत में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले लिस्ट में शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसके बारे में क्या है, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली जब वो T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है भारत वालों के लिए। क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप के 110 मैचों की संख्या पारी में 102 पारी में विराट कोहली ने 51.97 की औसत से लेके 3794 रन बनाए गए। ये बहुत बढ़िया बात है। इस प्रारूप में इससे बेस्ट स्कोर 122 का रहा है, लेकिन उन्होंने T20 में 34 अर्धशतक लगाए हैं। और वहीं उनको बता दें कि विराट कोहली के लिए रोहित शर्मा भी T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी बनाने वाले दूसरे व्यक्ति है, जो 3741 रन बनाए गए हैं। ध्यान रखना, विराट कोहली ने तो बनाए थे 3794, और दूसरा जो आता है आपके सामने रोहित शर्मा ने 3741 रन बनाए गए हैं। तो इतिहास बैंक मतलब क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा इतिहास रचने वाले T20 मैच में जो है वो विराट कोहली सबसे आगे है। उसके बाद में एक और गुड न्यूज़ अपने पास है, एलिजाबेथ जॉन्स नई दिल्ली में अमेरिका की दूतावास में प्रभावी राजदूत नियुक्त की गई है। मतलब अपने जो है एलिजाबेथ जो है वो अमेरिका के अंदर भारत की न्यू राजदूत बनाई गई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एलिजाबेथ जॉन्स नई दिल्ली में अमेरिका की दूतावास में प्रभारी राजदूत नियुक्त की गई है। तो देखिएगा क्या है, वाशिंगटन DC यानी अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है ना। और 25 अक्टूबर को ये अमेरिका में जो बाइडेन आप लोग सब जानते हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, ठीक है ना। जो बाइडेन प्रशासन में विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी एलिजाबेथ जॉन्स को नई दिल्ली में अमेरिका दूतावास में अंतरिम प्रभारी राजदूत नियुक्त की गई है, ठीक है, ताकि दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके। और एक आधिकारिक घोषणा में यह जानकारी दी गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका के अंदर जो राजदूत नियुक्त की गई अपने भारतीय। तो इस प्रकार से नए क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। आप लोग चैनल लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, और आपका देखना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।